नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आइए देखते हैं। एक तो आप लोगों के लिए जो आपकी राशि के ऊपर गुरु महाराज इतने दिनों से चल रहे थे उच्च अवस्था के अंदर होकर के, अब वो जो समय जो है वो पलट चुका है। जी हाँ, काल का पहिया घूम चुका है, समय ने अपनी करवट ले ली है। गुरु महाराज 5 दिसंबर को ही कर्क को छोड़ करके, क्योंकि वक्री चल रहे थे, तो मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आपके लिए ये 12वां भाव बनता है। जी हाँ, इसके बाद में आपके जो पंचमेश है, देखिए त्रिकोणाधिपति की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो एक त्रिकोण के अधिपति बनते हैं मंगल, दूसरे त्रिकोण के अधिपति बनते हैं गुरु। ठीक, तो आपके मंगल जो है वो 6ठे भाव में जा चुके हैं, नवमेश जो है वो आपके 12वें भाव में जा चुके हैं। क्या ये स्थिति ठीक है? ये स्थिति मिली जुली है, क्योंकि मंगल जो है वो तीसरे भाव में और 6ठे भाव के अंदर बली हो जाते हैं। ये भाव जो है मंगल के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि मंगल खुद एक तेज के कारक हैं, जोश के कारक हैं, और ये पराक्रम का भाव है, ये शत्रुहंता का भाव भी है। तो शत्रु मंगल जब 6ठे भाव में होता है तो शत्रु उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो एनिमी की दृष्टि से, आपके शत्रुओं की दृष्टि से ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन नवमेश का द्वादश में चले जाना, नवम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला जाता है तो ये स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं मानी जाती। अमूमन ऐसे व्यक्ति को अपने एफर्ट का रिजल्ट लेने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए भी यही समय है। अगर आप जो है नौकरी वगैरह ढूंढ रहे थे, कोई स्विच वगैरह करना चाहते हैं और आपको अपने शहर के अंदर अगर ठीक से काम नहीं मिल रहा है, तो अपना शहर छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि गुरु 1 महीने नहीं, 1 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, गुरु जो है मार्च तक यहाँ पे वक्री रहेंगे और उसके बाद में जून के बाद में यहाँ से निकल करके और आपकी राशि के अंदर आएंगे। तो अमूमन अब आपके लिए 6-7 महीने का समय है जब गुरु जो है द्वादश भाव में रहेंगे। तो आप लोगों को जॉब वगैरह करने के लिए अपना शहर छोड़ना पड़ सकता है। जो लोग ट्रांसफर वगैरह लेना चाहते थे उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी बढ़िया है। ट्रांसफर वगैरह के लिए समय ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर जब होता है तो स्थान भी बदल ही जाता है ऑलमोस्ट, है ना, तभी उसको ट्रांसफर कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये आपका पंचम भाव है। पंचम भाव के अंदर सूर्य तो ऑलरेडी विराजित थे ही, लेकिन साथ ही साथ में बुध और शुक्र की भी युति बनी हुई है। जी हाँ, 6 दिसंबर को शुक्र यहाँ पे आ गए थे, तो बुध शुक्र की युति ये बहुत अच्छी मानी जाती है धन के मामले में। साथ ही सूर्य भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह की त्रिग्रही युति जब आप लोगों के लिए बनती है तो उस युति का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति को स्त्री से संबंधित थोड़े से कष्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ से हम प्रेम भाव का भी निर्धारण करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप के अंदर थोड़े से इशू अभी आने वाले हैं। जी हाँ, आप तैयार रहिए 7 दिसंबर के बाद में, और मोटा मोटा 20 दिसंबर तक तो थोड़ी समस्या आप लोगों को रहेगी। कारण 3 ग्रहों का जब ये संबंध बनता है तो सारावली के अंदर ये बताया हुआ है कैसे व्यक्ति को दुख काफ़ी झेलना पड़ता है। साथ ही में स्त्री से संबंधित कष्ट भी, स्त्री से संबंधित दुख भी उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो भ्रमणशील होता है, यानी कि ट्रैवलर होता है। तो अगर आपका ट्रैवल का काम है, अगर आप टूरिस्ट हैं या टूरिस्ट एजेंसी के अंदर काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, तो ये समय बहुत आपके लिए बढ़िया है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा वाचाल बताया गया है, यानी कि टॉकेटिव बताया गया है। तो ज़्यादा बोलने से अगर आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, खासकर रिलेशनशिप के अंदर, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, अपने क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। रिलेशन जो है आपका मैनेज हो जाएगा। यही 2 इशू आप लोगों के रिलेशनशिप में भी आ रहे होंगे। ज़्यादा चीज़ों को बोलने से, ज़्यादा बात करने से छोटी सी बात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए क्या होता है कि कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर ना हो तब मिस कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्या है, जब ओवर कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो भी एक तरीके का एरर ही माना जाता है। तो अगर रिसीवर को ठीक से मैसेज कन्वे नहीं होता तो अपने हिसाब से चीज़ों को बना लेता है, या कुछ छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता दें तो अगला व्यक्ति हो सकता है कि किसी बात को आपके दिल पे ले ले। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, कम बात कीजिए, इतनी ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेच करने का अभी समय नहीं है आपके पास। बात करें आपकी जॉब वगैरह की, तो आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक है। अगर आपको आपके सीनियर, अगर आपके दूसरे लोग अगर आपको वर्क एनवायरनमेंट में परेशान कर रहे थे, अगर आप परेशान हो रहे भी थे किसी भी वजह से, तो अब जो समय है मंगल की वजह से आप लोगों के लिए ठीक है। मंगल की यहाँ पे पोजीशन आप लोगों को शत्रुहंता बनाती है।
ठीक है। तो आप लोगों के जो एनिमीज हैं, जो भी आप लोगों के कॉम्पिटिटर हैं, वो अब दबने वाले हैं। जी हाँ, मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ती है, जो कि ठीक है। यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, शनि के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे आती है। तो शनि मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भी बहुत आप लोगों के लिए जबरदस्त बन रहा है, क्योंकि मंगल आपके मार्केश बनते हैं, मार्क भाव के स्वामी है, अष्टमेश भी है, साथ साथ में सप्तमेश भी है। मंगल आपके लिए कारक बनते हैं, क्योंकि एक तो पंचमेश है, साथ में आपके दशमेश है। तो मार्केश और आपके लिए जो आपकी कुंडली के लिए जो एक तरीके के योग कारक ग्रह जो बनते हैं, वो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनना जो आप लोगों को ऐसा है कि शनि आपके काम के अंदर टांग अड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी क्या है कि क्योंकि मंगल की एनर्जी थोड़ी एडवांस होती है, और शनि जो है वैसे भी थोड़े से मंगल से दब जाते हैं, तो परेशानी तो आएगी, शनि अपनी टांग तो अड़ाएंगे, लेकिन आपके एफर्ट जो है कंटिन्यूसली है, आपकी कंसिस्टेंसी जो है उस शनि की जो टांग अड़ाई गई है उसको दूर कर देंगी। तो चिंता मत कीजिएगा, काम अगर थोड़े डिले होते हैं, चीज़ें अगर थोड़ी सी रुक रही हैं, तो आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो बैरियर्स हैं, जो बैरिकेड्स हैं, वहाँ पे मंगल है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना, इतना सा ध्यान रखना। बैक फुट पे नहीं खेलना, अब फ्रंट फुट पे खेलने का टाइम आ गया है। गुरु का यहाँ पे आ जाना कई मामलों के अंदर ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ट्रैवल से संबंधित काम है, तब ये चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होती हैं। क्योंकि एक तो आपके लिए गुरु जो है आपके नवम भाव के स्वामी तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में गुरु यहाँ पे षष्ठेश भी बनते हैं। तो षष्ठेश का द्वादश में चले जाना, तो अगर बाहर के कोई काम है, आपका देश विदेश से संबंधित कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, अपनी सिटी से भी बाहर का कोई काम है, तो उसके लिए बेटर टाइम आया हुआ है। अगर आपकी गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो फिर ये खर्चों का समय है साहब, आपको यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। हेल्थ के हिसाब से मैं आपके लिए कहूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को सावधान सावचेत मैं कर देता हूँ, क्योंकि मंगल यहाँ पे जब आ जाता है, तो क्योंकि एक तो ये जो भाव है पंचम भाव से हम क्या है कि पैरों की, घुटनों की, इन चीज़ों की थोड़ा सा विचार करते हैं, और छठे भाव से हम थोड़ा सा पाँव के नीचे वाले जो हिस्से हैं, तलवे वगैरह, वहाँ की हम थोड़ा विचार करते हैं। तो इन दोनों ही जगहों के अंदर थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है। तो चोट चपेट, छोटी मोटी एक्सीडेंट लग सकती है। जिनको पुराना कोई तकलीफ आई हुई है, पुरानी कोई चोट लगी हुई है, स्पेशली पैरों के अंदर, तो वो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा मसाज वगैरह करते रहिए, है ना, नहीं तो थोड़ी समस्या बढ़ सकती है। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी मोटी चोट चपट एक्सीडेंट लग सकती है, क्योंकि 8वें भाव के अंदर भी राहु यहाँ आपके बैठा हुआ है। मंगल का अपना जो ट्रेट है वो तो देगा ही, ठीक है ना। तो एक तो क्या आएगा, आपका जो कर्क लगन वाले हैं, स्पेशली जल तत्व की ये राशि है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। फिर चंद्रमा भी क्या है, अब यहाँ से गोचर करेगा आपके कर्क से, कर्क में चंद्रमा रहेगा 8 और 9 दिसंबर को। तो ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए थोड़े से ज़्यादा जो है इस तरह से रहने वाले, ओवर थिंकिंग वाले रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा शांति रखिए। केतु के साथ में चंद्रमा जाएंगे तो डीप एनालिसिस के अंदर व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बाल की खाल व्यक्ति निकाल लेता है। तो ये 3 दिन यहाँ पे रहेंगे। तो अगर कोई एनालिसिस, कोई रिसर्च से संबंधित काम है, अगर आप कोई रिसर्च पेपर वगैरह अगर आप पब्लिश करते हैं, अपने काम से संबंधित कोई रिसर्च अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 10 से लेकर के 12 दिसंबर के जो 3 दिन हैं, 10, 11, 12, ये 3 दिन आप लोगों के लिए इस काम के लिए बहुत बढ़िया है। घर परिवार में अगर शादी वगैरह हो रही है तो बहुत शुभ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। केतु को लेकर के बहुत सारे भ्रम लोग फैलाते हैं, तो उस चीज़ को साइड में कर दीजिएगा। ऐसी कोई चिंताजनक अभी हाल फिलहाल कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि स्थान बली है। कालपुरुष की कुंडली में 5वां भाव सूर्य का ही बनता है, सूर्य का ही ये भाव है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं आज की रेमेडी की। तो रेमेडी के लिए कोई स्पेशल मैं आपको नहीं बताऊंगा, और जो नए दर्शक हैं वो सुन लीजिए कि देखिए, पुरानी जो रेमेडी है, एक ही काम को आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हुए करिए, रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग आसपास शिव मंदिर ढूंढिए, जो जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं जा रहे हैं वो शिव मंदिर पे जल चढ़ाइए। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपाय है ये कर्क वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है कि मूड्स का और थोड़ी चेतना का और थोड़ी कंसंट्रेशन का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। वैसे आप लोग क्या है कि स्टेबल नहीं रह पाते, आप लोगों के साथ में थोड़ी समस्या रहती है। और वैसे भी जब यहाँ ही से देखते हैं तो त्रिकोणों के अंदर भी जल तत्व की राशि बनती है, 4, 8, 12, ये 3 राशि त्रिकोणी के अंदर ही बैठी है। तो जल तत्व वालों का थोड़ा सा स्पेशली इन्फ्लुएंस है। जल तत्व के अंदर यहाँ पे सूर्य तत्व का ग्रह बैठा हुआ है, एक नपुंसक ग्रह बैठा हुआ बुध, और एक स्त्री तत्व का ग्रह शुक्र भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी नपुंसक ग्रह शनि बैठा हुआ है। तो अमूमन स्थिति थोड़ी बहुत ठीक ठाक आपके लिए
बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे आएंगे अपनी खुद की राशि के अंदर तो ज़रूर आप लोगों को इन्फ्लुएंस देंगे, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दौड़ने लगेंगी। फिर पर्टिकुलर एक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो करके आप किसी फोकस करके 3-4 दिन अपना काम करिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपका रिसर्च संबंधित काम है तो वो कीजिए, और भी कोई काम है तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान लगाइए। ये आप लोगों के लिए रेमेडी है और ये इस सप्ताह का आप लोगों के लिए राशिफल है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहां पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।